फुलकारी वाली ओढ़नी। नंदिता बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और घने लंबे काले बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। उसने जब 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था, उसी दिन उसके पापा पंजाब से उसके लिए फुलकारी की कढ़ाई वाली बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी ओढ़नी लाए थे। जब नंदिता ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके कुछ समय के बाद पापा उन्हें इस दुनिया में बेसहारा छोड़कर चले गए। पापा के ऑफिस में ही माँ की नौकरी लग गई थी। नंदिता उस ओढ़नी को बहुत सहेज कर रखती थी। उसके लिए वह ओढ़नी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। जब भी वह उसे देखती, पापा का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता था। एक बार उसके कॉलेज में एनुअल डे का फंक्शन था। अपनी मित्र मंडली के साथ कैंटीन में चाय पीते समय किसी के हाथ से लग जाने पर उस ओढ़नी पर 4-5 बूंद चाय छलक गई थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थीं। शेखर ने उसे कितना समझाया था। अरे यार, ऐसा क्या है इस ओढ़नी में? इस मामूली सी ओढ़नी के लिए तुम तब से रो रही हो। चलो, रिहर्सल के लिए देर हो रही है, शाम की तैयारी भी करनी है। शेखर की इस बात पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, शेखर, ये मामूली ओढ़नी नहीं है। पापा ने मुझे तब दी थी जब मैं 10वीं में टॉप करके आई थी। मेरे लिए यह ओढ़नी अपनी जान से ज्यादा कीमती है। इतना कहकर पैर पटकती हुई चली गई। फंक्शन खत्म होने पर लोगों ने उसे बहुत बधाइयाँ दी थीं। शकुंतला के रोल में अपनी उदासी और खूबसूरती में उसने जान डाल दी थी। शेखर तो उसका दीवाना ही हो गया था। घर आने पर माँ ने ओढ़नी पर लगे चाय के दाग निकाल दिए थे। उसके बाद से वह किसी खास मौके पर ही उस ओढ़नी को ओढ़ती थी। उसका कॉलेज खत्म हो चुका था। उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हो गई। शेखर ने एमएससी करके बैंक की नौकरी कर ली। एक दिन शेखर का फोन आया। उसने कहा, नंदिता, मुझे तुमसे मिलना है। नंदिता ने उसे मिलने का समय दे दिया। वह सुबह से सोच रही थी क्या पहनेगी। अलमारी खोलते ही फुलवारी वाली ओढ़नी पर उसकी नजर पड़ी। उसने मैचिंग सूट निकाला और ओढ़नी लेकर शेखर से मिलने चली गई। शेखर ने उसको देखते ही गुलाब का फूल देते हुए कहा, नंदिता, कॉलेज में हम रोज मिलते थे, तब पता नहीं चला कि तुम मेरे लिए कितना मायने रखती हो। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? नंदिता के गुलाबी गाल रक्तिम हो उठे। उसने गुलाब के फूलों को चूम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। दोनों की शादी हो गई। दोनों बड़ी खुशी खुशी अपनी गृहस्थी में रम गए थे। एक दिन नंदिता ने अपनी फुलवारी वाली ओढ़नी ड्राई क्लीनिंग में दे दी। जब लाने गई तो वो मिल ही नहीं रही थी। ड्राई क्लीनर ने कहा, मैडम, कल ले आना। उसने उसको इतनी बातें सुनाई थी कि शेखर को उसे चुप कराना पड़ा था। शेखर ने रसीद खुद रख ली और जब तक ओढ़नी नहीं मिली, रोज दुकान का चक्कर काटता रहा। जिस दिन वह उसे लेकर आया, खुशी के मारे नंदिता रो पड़ी। उसने कहा, मुझे लगा था कि अब ये कभी वापस नहीं मिलेगी। शादी के 3 साल बाद जब नंदिता की बेटी हुई तो घर खुशियों से भर गया। नंदिता अपनी बेटी दिया को 1 मिनट के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करती थी। उसकी छुट्टियां कब खत्म हुई उसे पता ही नहीं चला। 1 हफ्ते बाद उसे ज्वाइन करना पड़ा। उसने दिया के काम के लिए एक आया रखी, पर अकेले उसके ऊपर छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शेखर ने कहा, देखो नंदिता, मेरे मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, भाई की पढ़ाई है, हम तुम्हारी माँ को ही बुला लेते हैं, क्या कहते हो? नंदिता ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ के आने से उसे काफी राहत महसूस हो रही थी। माँ दिया का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन जब नंदिता कॉलेज से आई तो माँ को परेशान देखकर बोली, माँ, सब ठीक है ना? माँ ने कहा, आज सुबह से दिया ने दूध नहीं पिया। मैंने तुम्हें 2 बार फोन भी किया था। नंदिता ने तुरंत दिया को गोद में उठाया और बोली, डॉक्टर को दिखाना होगा। उसने झटपट अपना बैग रखा, दिया को फुलवारी वाली ओढ़नी में लपेटकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने दिया को देखकर दवाई दी और कहा, ठंड से बचाना। दिया की वजह से नंदिता ने छुट्टियां ले ली और दिया ठीक हो गई। रविवार का दिन था। सब आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे। तभी शेखर की नजर उस ओढ़नी पर पड़ी जो दिया के ऊपर पड़ी हुई थी। शेखर ने कहा, नंदिता, ये तो तुम्हारी सबसे फेवरेट ओढ़नी थी ना, कैसी हो गई? इसी के लिए तुम मेरे ऊपर कितनी नाराज हुई थी, याद है? ड्राई क्लीनिंग में जब ये कहीं गुम हो गई थी, इसी के लिए तुमने मेरी नाक में दम कर दिया था।
रोज रोज चक्कर लगाने के बाद ये बड़ी मुश्किल से मिली थी। नंदिता और उसकी माँ चुपचाप शेखर की बातें सुन रहे थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा जब लड़की माँ बन जाती है ना, तो उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी चाहतें उसके बच्चे तक सिमट जाती हैं। बच्चे के लिए वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। इस ओढ़नी को अगर गलती से मैं इधर उधर रख देती तो मुंह फुलाकर मुझसे नाराज होकर बैठ जाती थी। नंदिता ने कहा, माँ आज भी मेरी यह ओढ़नी मेरे लिए उतनी ही कीमती है। दिया को जब ये ओढ़नी उड़ा देती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है जैसे पापा की गोद में दिया सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। और उसकी आंखें नम हो गई थीं।